मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। पहला थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। वहां पर लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा वह वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। ये पौलुस प्रेरित ने कहा हुआ ये वचन है। जब वो शाऊल था और मसीह की देह को जब वो सताता था, तब वो समय पर वो रोमियो को और ऐसे प्रमुख याजकों को प्रसन्न करने वाला वो व्यक्ति था। लेकिन उस समय में मनुष्य की प्रसन्नता में वो जो भी गलत काम कर रहा था, प्रभु ने एक दिन उसे दर्शन देकर कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। और जब उस दर्शन के बाद उसका जीवन बदल गया, तब वो मनुष्य को प्रसन्न करना बंद कर उसने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू किया। उस भले कामों से, उस सुसमाचार के प्रकट करने से कि जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से वो लोगों को बताता था। और उसने उसके बाद एक समय पर ऐसा कहा कि मैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं, मनुष्य को नहीं। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं और आप भी संसार में लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। हम तो इस संसार में परमेश्वर के राजदूत हैं। तब हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, स्वर्ग का राज्य हमसे प्रसन्न हो। आज कई लोगों को खुश करने के लिए कितना कुछ नहीं करते लोग। आज कई बार इंसानों को खुश करने के लिए इंसान को न करने जैसे गलत काम भी करने पड़ते हैं, गलत तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन सुनिए, इंसान को खुश करोगे लेकिन वही इंसान आगे जाकर आपसे रूठ जाएगा। वही इंसान जिसको आपने खुश करने का, रिश्ते को अच्छा करने का आज तक आपने प्रयास किया हो, वही रिश्ता बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो रिश्ता परमेश्वर की ओर से गलत रीति से किसी मनुष्य को खुश करने के पैमाने पर खड़ा किया जाता है, वहां पर आशीष नहीं होती। प्रभु के प्रिय लोग, बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले को देखिए कि वो एक स्पष्ट रीति से बोलने वाला व्यक्ति था और वो किसी की भी आंख की शर्म नहीं रखता था। और उसने तो राजा को भी कह दिया था, हेरोद को, कि तू जो कर रहा है वो तो गलत है परमेश्वर की नजर में। और उस बात को लेकर उसे कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन परमेश्वर को उसका जीवन पसंद था। यीशु मसीह के बारे में भी देखिए, उनका पृथ्वी पर का जीवन ऐसा था कि स्वर्गीय पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उस पर प्रसन्न हूं। यानी कि परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता को इसलिए प्रकट किया क्योंकि यीशु मसीह भी किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं जीते थे, लेकिन पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए और स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने के लिए जीते थे। मैं और आप इस पृथ्वी पर के जीवन में लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं है, लोगों को हमारे जीवन के द्वारा उनका टाइम पास हो उसके लिए नहीं है। हमें तो समय को परख कर हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना है। हमें परमेश्वर को महिमा मिले ऐसा जीवन जीना है। हमें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना है, मनुष्य को नहीं। और जब शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तब मनों को जांचने वाला परमेश्वर हमें आशीष के ऊपर आशीष देगा। और प्रभु के प्रिय लोग, आज ये संदेश मेरे और आपके लिए है कि हम मनुष्यों की
प्रसन्नता के लिए नहीं, उनको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह को खुश करने के लिए इस पृथ्वी पर का जीवन उसका भय रख कर जिए। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे जीवन में प्रभु यदि हम मनुष्य को प्रसन्नता में रखने के लिए प्रभु ऐसे कोई कार्य किए हो परमेश्वर जो आपकी नजर में उचित ना हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। आपका भय रखकर आप खुश हो सके ऐसा जीवन जीने के लिए आप हम सबको सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.